जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं एक बंसल नए एनर्जी, नए जोश के साथ आए हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम कल केमिस्ट्री के बारे में बताए थे कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री कहते किसको। अब केमिस्ट्री की मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। जो केमिस्ट्री की जर्नी हुआ, जो केमिस्ट्री की शुरुआत हुआ, वो आपको पदार्थ से हुआ। केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो पदार्थ से हुआ है। बात आता है कि पदार्थ किसको कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। मैटर का मतलब पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ कहते किसको? पदार्थ जो केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट होता है पदार्थ से, और पदार्थ के बारे में बताता है कि पदार्थ कहते किसको। पदार्थ का मतलब होता है कि दुनिया की कोई भी चीज दिखाई पड़े या मत पड़े, लेकिन भार और प्लस क्या हो, जगह छिपता हो। अगर जिसमें भार हो और जगह छिपता है तो वही क्या है? पदार्थ है। पदार्थ का मतलब होता है इसमें भार और जगह छिप लिया तो वही इसका मतलब पदार्थ हो गया। पदार्थ का हमारे पदार्थ के बारे में बताता है कि दिखाई पड़े या मत पड़े वो मायने नहीं करता। मायने ये करता है कि जिसमें भार हो और जगह छेक रहा है तो वही पदार्थ है। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, क्या पदार्थ नहीं है? है पदार्थ, क्योंकि जगह छेका हुआ है। क्या इसमें वेट नहीं है? क्या इसमें भार नहीं है? इसमें उठाएंगे तो 2 किलो 5 किलो जरूर आएगा। हमने कह रहे कि 50 क्विंटल आएगा, हम थोड़े करें कि 20 टन आएगा। अरे कुछ तो भी इसका वेट होगा, कुछ तो इसका भार होगा। जगह इतना में छेका कि नहीं छेका? अगर ये ब्लैक बोर्ड नहीं रहता तो इसके जगह पर तो कुछ तो आता। इसका मतलब ये भी क्या है? पदार्थ है। ये मार्कर की बात करते हैं, क्या मार्कर बताओ तो ये पदार्थ नहीं है? बताओ, यहाँ पे हम रख देंगे तो बताओ इतना दूर में जगह छेका कि नहीं छेका? यहाँ पे रख दे रहे हैं तो क्या इतना दूर में जगह छेका कि नहीं छेका? इसका मतलब ये भी पदार्थ है। क्या इसका भार नहीं है? इसका भी भार है। तो क्या पदार्थ कहता है? इसमें भार और जगह छेक रहा है। इसमें भार हो और जगह छेक रहा है वही पदार्थ है। दुनिया की कोई भी सबस्टांस, दुनिया की कोई भी चीज जिसमें भार हो और जगह छेक रहा है वह पदार्थ है। जैसे मान के चलो, आप कहो कैसे, क्या हम पदार्थ हैं? यस, हम पदार्थ हैं। हम इस जगह पर खड़ी हैं, किसी का हैसियत नहीं है कि इस जगह पर कोई एंट्री मार देगा। आप कहोगे कि सर एंट्री बस मारेगा, गर्लफ्रेंड मार देगा। अरे चोट्टा कहीं के, गर्लफ्रेंड भाग उधर। चोट्टा कहीं के, सब पागल है गर्लफ्रेंड के चक्कर में। मेरे है तारों की दुनिया में लड़कियों बकलोल होता है, लड़कियों का लड़का भाई फुसला देता है कि चले चले तारों की दुनिया में। अरे चोट्टा कहीं के, तारा है तारा। तारा का मतलब क्या होता है? जिसमें आग की क्या है, गोला है, और गोला की दुनिया में जाएगा तो ध्वस्त हो जाएगा। और कहता है चले चले तारे की दुनिया में, मर पैल कहीं के। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें भार हो और जगह छिपता हो, वही पदार्थ है। जैसे जैसे मान के चलो, क्या ये मेरा पदार्थ है? हाँ ये पदार्थ है, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो इतना इतना दूर में जगह छिप लिया है। इसका मतलब ये भी क्या है? पदार्थ है। इसका वेट है कुछ न कुछ, ये भी पदार्थ है। हवा की बात करते हैं, क्या हवा पदार्थ है कि नहीं है? है पदार्थ है। क्या साइकिल है कि बाहुबली की तरह उठा लिए चल रहे? हवा एकरा में कुछ नहीं है। मोटरसाइकिल को उठाओ तो पता चल जाएगा। और नहीं विश्वास है तो ट्रक का देखा का टायर, ट्रक उठाओ तो बाहुबली की तरह अति हो रहा, साइकिल हो रहा है कि चल भीड़ लगल है, रोड पर जाम है तो साइकिल को उठाओ और चल लेके बहंगी की तरह, बहंगी की तरह उठाए लेके चल दिए। बैल कहीं के, बहंगी की तरह उठा के लेके चल दिए, हो गया। तो क्या हवा में वेट नहीं है? टायर उठाओ ना, ट्रक का टायर, जो बड़े बड़े ट्रक होता है उसका उठाओ चक्का, समझ में ला देगा कितना हवा का भार होता है। तो हवा भी क्या है? पदार्थ है, क्योंकि जगह छेका हुआ है कि नहीं? जैसे मान चलो सूर्य के प्रकाश में कपड़ा को ऐसे ऐसे झाड़ोगे तो उसमें छोटे छोटे कण क्या होगा? पार्टिकल दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है वो भी क्या है? पदार्थ है। पदार्थ क्या कहता है कि दुनिया की कोई भी चीज दिखाई पड़े या मत पड़े, हमको मन नहीं करता, मन ये करता है कि भार है और जगह छेक रहा है, पदार्थ है। इसी को बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ का मतलब होता है कि जिसमें भार हो और जगह छेक रहा है वो पदार्थ होता है। जैसे मान के चलो कि हम इसकी बात करते हैं, जैसे मान चलो क्या ये तेरा पदार्थ है? हाँ पदार्थ है, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो इतना दूर में जगह छेक लिया है, इसका मतलब ही पदार्थ है। इसका कुछ न कुछ भार है, तो जगह जो छेक लिया है और भार भी है। इतना बताओ, इतना में दूर में जगह छेका कि नहीं छेका? छेका। क्या इसका वेट है कि नहीं है? कुछ न कुछ तो भार होगा। इसका मतलब कि भी पदार्थ है। पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें भार हो और जगह छेकता है, वही पदार्थ होता है। आप कहोगे कैसे? सिद्ध करके बताओ। सिद्ध करने का मतलब होता है कि जैसे
और दिखाते हैं। जैसे देखो ये रुमाल है, ये रुमाल की बात करते हैं, क्या ये पदार्थ नहीं है? इतना दूर में जगह छेका कि नहीं छेका? अगर ये नहीं रहता तो यहाँ पर तो कुछ तो लिखते हैं, लेकिन इतना दूर में आ गया तो क्या करता, ये मार कर चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या जगह छेका कि नहीं छेका? छेका। लेकिन इसका कुछ न कुछ तो भार होगा, इसका मतलब भी पदार्थ है। पदार्थ क्या कहता है? जिसमें भार और जगह छेक रहा है, इसका मतलब कि पदार्थ है। अब बात आता है, यह पदार्थ जब सहायता किया तो तत्व का निर्माण हुआ। अगर पदार्थ सहायता नहीं करता तो तत्व का नाम निशान नहीं होता। अब बात आता है कि बाबू ये बताओ तत्व क्या है? तत्व का मतलब होता है एलिमेंट, ठीक है? एलिमेंट किसको बोलते हैं? तत्व क्या कहता है कि तत्व के बारे में, तत्व की कहानी सुनो। अगर बाबू हुआ ये पदार्थ है तो तत्व है। आज मैं हूं, आज किसके बल पर हूं? मैं पिता के बल पर हूं। अगर पिता नहीं रहता तो क्या मैं रहता? नहीं रहता। कैसे पूछता है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारे नाम पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन तुम इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा नाम पिता से नहीं बल्कि तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिता का नाम जाना जाए। ये नहीं कि पिता के नाम से पुत्र का नाम, पिता के नाम से पुत्र का पहचान हो। वो पुत्र नहीं, पुत्र वह होता है जो पुत्र के नाम से पिता की पहचान हो। कि अगर कोई भी लिफाफा का डालो तो कहेगा कि फलना के पापा ही जाना है, भले फलना के पापा ही जाना है। कहाँ है उनका घर? पुत्र की पहचान से पिता की पहचान बने, पुत्र की पहचान से एक गांव की पहचान बने, और पुत्र की पहचान से एक डिस्ट्रिक्ट की पहचान बने, और पुत्र की पहचान से एक देश की पहचान बने। आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी आज पूरे गांव कहता है कि मेरे गांव का आज नाम नहीं है कि नहीं है? तो बात यहाँ पे आता है कि जो पदार्थ है, ये पदार्थ के वजह से ही ये तत्व का निर्माण हुआ है। अगर पदार्थ नहीं रहता तो तत्व का निर्माण नहीं होता। तत्व का निर्माण नहीं हो गया, ये तत्व का निर्माण ऐसे नहीं हो गया। ये तत्व का जो निर्माण जो देख रहे हो ना, ये पदार्थ के वजह से हुआ है तत्व का निर्माण, ऐसा नहीं हुआ है। ये पदार्थ जब सहायता किया है तब तत्व का निर्माण हुआ है। अगर ये पदार्थ सहायता नहीं करेगा तो तत्व का नाम निशान खत्म हो जाएगा। ये तत्व जो डिपेंड है ना, तत्व जो चिल्लाता है कि हम तत्व है, आई एम एलिमेंट, आई एम एलिमेंट, कहेगा रे चोट्टा कहीं इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये कहेगा कि हम सहायता तोड़ा ना करबो, तो एलिमेंट शांत हो जाएगा बकलूर की तरह, ऐसे टुक टुक मुंह देखेगा। आज जो ऐठता है ना कि आई एम एलिमेंट, आई एम एलिमेंट, इसी के दम पर कूदता है। तो कहेगा कैसे? अब बताइए। तो देखो कहानी, ये तत्व क्या कहता है? कहता है बाबूआ कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते हैं वही तत्व कहलाता है। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट्स। कहने का मतलब कहता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते हैं। तत्व क्या कहता है? तत्व ये कहता है कि जिसे तोड़ क्या कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते। यही तत्व कहलाता है। यानी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होना चाहिए इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वही तत्व कहलाता है। इसे कहो कैसे? बताओ। तो देखो देखो बताते हैं। जैसे मान के चलो, क्या ये बताओ तो ये क्या पदार्थ है कि नहीं है? पदार्थ है, लेकिन जगह छेका हुआ है कि नहीं है? छेक रहा है। कुछ इसका भार है कि नहीं है? भार होगा, जरूर भार होगा। हमने कह रहे कि 50 kg इसका भार होगा, कुछ तो होगा, 0 पॉइंट तो कुछ तो भार होगा। तो तत्व क्या कहता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते हैं वही क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जैसे देखो, जैसे मान की पदार्थ कि नहीं है? पदार्थ है, इसको फाड़ते हैं, क्या कहता है? सुनो कहानी। तत्व क्या कहता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते हैं वही एलिमेंट कहलाता है। अब बताओ, इतना छोटा हो गया, पता चल रहा है? नहीं छुरा, तो यही तत्व कहलाता है। तत्व क्या कहता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते हैं वही तत्व कहलाता है, वही तत्व कहलाता है। यानी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते हैं। बताओ कितना बड़ा पन्ना था, देखो तो कितना छोटा हो गया। अब इसको तोड़ सकते हैं? नहीं। माइक्रोस्कोप से भी तोड़ेंगे, तो माइक्रोस्कोप से तोड़ेंगे तो उसका भी जितनी औकात होगा उतना तोड़ेगा। अब उसका सब फालतू तोड़ देगा? तोड़ेगा उसका फालतू? नहीं तोड़ेगा। तो वही क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जैसे जैसे मिट्टी की कण की बात करें, मिट्टी की कण देखो तो ये क्या अब टूटेगा? छोटा लौक ही नहीं रहा तो तोड़ने की तो दूर की बात है। लौक रहा है, पता चल रहा है, दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है।
तो तोड़ने की तो दूर की बात है। इसका मतलब है कि तत्व क्या कहता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते हैं वही तत्व कहलाता है। अगर बबुआ इकरा पर दे देगा ऑब्जेक्टिव तो दिमाग को हिला देगा। देखो कैसे दे देगा, देखो कैसे दे देगा। कह देगा कि निम्नलिखित में तत्व को पहचानिए। कह देगा क्या, निम्नलिखित में तत्व को पहचाने। जैसे ऑब्जेक्टिव में दे देगा सोडियम HCl, दे देगा H2O और डी में देगा H2NH2CONH2। ठीक है, NH2CONH2 दे देगा। कह देगा क्या, ये कहता है कि निम्नलिखित में तत्व को पहचाने। बताओ, ये आपका ऑब्जेक्टिव में दे दिया, सोडियम है, HCl है, H2 है और NH2CONH2 है। कहेगा कि बताओ तत्व केकरा में कौन है, तो दिमाग तो हिल गया। दिमाग हिला कैसे? सर जी आपने तो कहा कि तत्व उसको कहते हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते हैं वही तत्व कहलाता है। तो छोटा एकरा में पता कैसे चला कि इसको तोड़ नहीं सकते कि उसको तोड़ सकते हैं? तो दिमाग तो हिल गया, दिमाग की पंखा तो हिल गया। आप कहेगा अरे बैल कहेंगे अब कैसे होगा रे? कोई बात नहीं है, सुनो ट्रिक, मारा छोटा ट्रिक, गोल हो जाएगा। थ्योरी पर विश्वास मत करना। देखो थ्योरी क्या कहता है, इस छोटा थ्योरी क्या करा, तत्व किसको को बोलते हैं? तत्व कहता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ नहीं सकते वही तत्व कहलाता है। तेरा पता कोई बैठ नहीं रहा। ये छोटा ये सोडियम आ गया, ये Cl आ गया, H2 आ गया, ये यूरिया आ गया, ये क्या हो गया? तो तत्व के अगर पहचानने की अगर बात कहेगा, तो तत्व को अगर पहचानने की बात कहे तो सिर्फ ट्रिक मारना। तत्व उसको कहते हैं जो अकेला होता है, जो अकेला होता है वही तत्व होता है। जैसे शेर की बात करते हैं, जंगल में शेर कहता है कि जंगल में शेर बागों में मोर बोल रहा है, बोल रहा है। जंगल में शेर बागों में मोर बोल रहा है, बोल रहा है। तो बाबू रे, तत्व को पहचानने का नियम होता है कि तत्व उस श्रेणी को कहते हैं जो अकेला छोटा सांड की तरह घूमता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। भाड़ में गलो थ्योरी, भाड़ में गया थ्योरी, चोट्टा कहेंगे, भाग उधर चोट्टा कहेंगे। तत्व पहचानने का नियम समझ जाओ। तत्व उसको कहते हैं जो अकेला रहता है। बताओ सोडियम क्या अकेला है कि नहीं? ये धातु है, इसका मतलब क्या तत्व है? बताओ, एकरा में हाइड्रोजन है और Cl है, इसमें दो तत्व आ गया, हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग। बताओ, तो तत्व क्या कहता है? जो अकेला रहता है। तो अकेला जो रहेगा वही तो तत्व कहलाएगा। इसका मतलब सोडियम क्या अकेला है, इसका मतलब तत्व हो गया। बताओ, HCl तत्व है? नहीं। H2 तत्व है? नहीं। ये क्या तत्व है? नहीं, क्योंकि इसमें ढेर माना आइटम आ गया। तो तत्व किस बात करे? तत्व कहता है कि जो अकेला छुट्टा सांड की तरह घूमेगा, जो अकेला होगा। संख्या से मतलब नहीं है, हम हो सकता है सोडियम N2 दे देंगे, सोडियम 2 को। संख्या से मतलब नहीं है, तत्व से मतलब है जो अकेला तत्व होगा। संख्या कितना भी रहेगा उससे क्या मतलब है, लेकिन तत्व तो एक है। हम मान के चलो कि स्टूडेंट की भीड़ में ढेर माना स्टूडेंट बैठा है, तुम क्या कहेंगे? क्या स्टूडेंट पढ़ रहा है? आई नहीं, गाय पढ़ रहा है। अरे बैल कहेंगे स्टूडेंट पढ़ रहा, तो सब बोले स्टूडेंट पढ़ रहा है। ये तो नहीं कर रहा है ये स्टूडेंट बॉयज कितना है, गर्ल्स कितना है, तब ना बताएंगे। लेकिन हमको कह रहा है कि तत्व को पहचाना है, तो तत्व उसको कहते हैं जो अकेला रहता है। सोडियम है, तत्व है, अकेला है, सोडियम है। संख्या हमको नहीं कह रहा कि वो है, हमको तत्व उसको कहते हैं जो अकेला रहता है। जैसे देखो, ध्यान दो, जैसे मान चलो रोवेडियम हो जाएगा, D2 हो जाएगा, बी में, सी में दे देते हैं, आपको देते हैं H2SO4 और डी में देते हैं नन। ठीक है, अब बताओ इसमें तत्व को पहचाना है। तत्व कौन किसको कहते हैं? जो अकेला होता है। तो बताओ तो रोवेडियम क्या है? तत्व है जो अकेला है। बताओ अगर में ड्यूटेरियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो 2 को आ गया, ये तत्व आपको नहीं है। ये हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन ये तो और नहीं होगा, अनन। तो तत्व किसको कहते हैं? जो अकेला होता है उसी को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब थोड़ा देखते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक किसको कहते हैं? देखो, आपने पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं यौगिक। यौगिक, यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब यौगिक। यौगिक किसको कहते हैं? यौगिक कहता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण ही यौगिक कहलाता है। यौगिक क्या कहता है? इसमें 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, 2 कम से कम 2 होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? यौगिक। जैसे मान चलो कि गर्मी के मौसम है, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जैसे सतपुले का
ओकरा में मिर्च ले लेगा, ओकरा में क्या करेगा, पानी डुबो देगा, खटाई दे देगा, नींबू डाल देगा, ढेर माना अचार अचार जो मन में आता है वो डाल देता है, तो क्या है, ये यौगिक है। यौगिक उसको कहते हैं इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम से कम दो या दो से अधिक होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, यौगिक, कंपाउंड्स बोलते हैं। कंपाउंड्स का मतलब होता है यौगिक उसको बोलते हैं इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ का मिश्रण होता है, उसी को यौगिक कहते हैं। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो आपको कह देगा कि निम्नलिखित में यौगिक को पहचान करें। निम्नलिखित में यौगिक को पहचान करें। ठीक है बाबू, ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव दे देगा, वैसे दे देगा सोडियम, दे देगा HCl, दे देगा H2O, दे देगा HNO3। ठीक है, कह देगा बताओ इसमें कौन यौगिक होगा। तो यौगिक क्या कहता है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ का मिश्रण यौगिक कहलाता है। इसमें दो, कम से कम दो को तत्व होना चाहिए, एक तत्व नहीं। एक तत्व रहेगा तो एटम हो गया, तत्व हो गया। दो कम से कम तत्व होना चाहिए, तभी उसे वो क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। बताओ इसमें सोडियम है, एक तत्व है, क्या ये बताओ यौगिक है, नहीं। बताओ एक में देखो हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग है, इसका मतलब इसमें तत्व कितना हो गया, दो तत्व हो गया, एक एक दो को, इसका मतलब आपका यौगिक हो गया। बताओ इसमें हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, इसमें दो तत्व है कि नहीं है, यौगिक हो गया। बताओ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, तो और ढेर बना तत्व होगा, अति तत्व करे, सॉरी, क्या है, यौगिक है। यौगिक किसको बोलते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। अगर अकेला छुट्टा सांड की तरह घूमा तो उसको बोलते हैं तत्व। लेकिन जो बबुआ ढेर मना रहा, दूगो रहा, तो उसको बोलते हैं यौगिक। जैसे मान के चलो किसी को शादी होता है तो वह यौगिक हो गया। लेकिन अगर जो छुट्टा सांड की तरह जो घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको शादी हुआ है कि न हुआ है, अकेला घूम, जिसको शादी नहीं हुआ वो क्या है, तत्व है। और जिसको शादी हो गया तो बन गया यौगिक, वो बन गया यौगिक, क्योंकि दो गो आ गया। और जब दो गो आ गया तो तीन गो होगा, चार गो होगा, पांच गो होगा, तब तक होते रहेगा जब तक मन जब तक करता रहेगा। उसको क्या बोलते हैं, यौगिक। जो अकेला रहेगा तत्व है, तो अकेला रहेगा तत्व, और दो गो रहेगा यौगिक। जैसे गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के घूमता है, वो क्या है, यौगिक है। ये एक गो तो 55 गो लपेटे रहता है, यौगिक, वो तो अब पक्का यौगिक होगी। लड़का होता है, लड़का तो विष्णु होता है, विष्णु, छोटी सब लड़कियां फंसा देता है उसको। तो जो हिमालय पर जो लांछा लगाता है, रुमाल को ढक रहा है, वो बेकार है। ठीक है, तो आपने यौगिक के बारे में समझ लिया। ठीक है, एक होता परमाणु भार, एक परमाणु द्रव्यमान। देखो कहानी, एक तीसरा चौथा होता बाबू परमाणु भार, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, एक होता है एटॉमिक मास। ठीक है, ये क्या कहता है, ये परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान, ये थ्योरी नहीं, ये कुछ नियम है। जैसे परमाणु भार परमाणु जो द्रव्यमान दिया गया था, एक जिनेवा एक देश है, उस जिनेवा एक देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट जो होता है, जैसे भारत का साइंटिस्ट, रूस का साइंटिस्ट, अमेरिका का साइंटिस्ट, फ्रांस का साइंटिस्ट, ब्रिटेन का साइंटिस्ट, सभी साइंटिस्ट जो होता है वो जिनेवा में क्या करता है, जिनेवा में बैठता है। क्योंकि जैसे कैसे टीचर का एक संगठन होता है, सब टीचर उसके पास, सब टीचर क्या होता है, उस हॉल में बैठता है। सब टीचर का संगठन क्या, रेलवे लाइन, रेलवे के पटरी पर होगा। अरे टीचर का कुछ संगठन होगा, जैसे टीचर ट्रेनिंग होता है तो उसका कुछ क्या होगा, उसका एक टीचर ट्रेनिंग का कुछ क्या होगा, स्कूल होता है का टीचर ट्रेनिंग होगा, तो क्या करेगा, चल मोरी के खेत में टीचर ट्रेनिंग हो रहा है। तो उसी प्रकार साइंटिस्ट जो होता है, साइंटिस्ट का जो सम्मेलन होता है, जैसे बौद्ध सम्मेलन होता है, कैसे होता है बौद्ध सम्मेलन, आप जाओगे गया में, बौद्ध सम्मेलन होता है, बहुत जबरदस्त होता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, किसी का जैसे मान चलो कि सम्मेलन कैसे होता है, जैसे मान चलो कि बीजेपी का सम्मेलन होता है, बौद्धों का सम्मेलन होता है, जग होता है, सम्मेलन होता है, तो क्या वहां जग हो रहा है तो वहां जाके जाएगा, वहां क्या बजाएगा, वहां जग हो रहा है वहां जाएगा थी पाती करने, ढोलक बजाएगा, चलो ढोलक बज रहा है, कीर्तन गायक होते जाके, और वहां पर जग हो रहा है तो जग के अनुसार होगा काम, वहां जग का सम्मेलन हो रहा है, इन्हें कि जाना जग हो रहा है तो जाके वहां मुरेठा बांध के लाठी भांजेगा।
तो मार का 4 झापड़ मार का चोटा भाग यहाँ से, यहाँ जग हो रहा है, लाठी मारना यहाँ। तो उसी प्रकार से जेनेवा एक देश है, हॉलैंड के पास एक जगह है जेनेवा। उस जेनेवा में क्या है कि जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट होता है वो सभी जेनेवा में क्या करता है, बैठता है और विचार करता है सब एटम के बारे में, ई एटम क्या है, ई एटम किसके बारे में। तो उसी प्रकार से जो परमाणु भार, परमाणु जो द्रव्यमान है, वो जेनेवा एक देश है। उसी जेनेवा देश में सारे साइंटिस्ट ने कहा कि सबका अलग अलग मात्रा दिया। जैसे आप कैसे बोलते हो, आलू को बोलते हो कि कैसे केजी आलू, कपड़ा लेने जाते थे कैसे बोलते हैं, कैसे सेंटीमीटर कपड़ा दे रहे हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। जैसे लीटर, जैसे दूध लेना तो कहना कैसे बोलते हैं कि कैसे लीटर दूध दे रहे हैं, क्या जाके बोलोगे कि कैसे सेंटीमीटर दूध है, जाके बोलो तो। जैसे कपड़ा लेना है तो बोला जाके कि कैसे लीटर कपड़ा दे रहे हैं, मार का 4 झापड़ चोट भाग यहाँ से। कैसे लीटर कपड़ा मिलता है, 4 झापड़ देगा। जाके बोलना आलू, आलू ही जाके आलू वाला जो जहाँ पर मंडी है, सब्जी मंडी, जाके वहां पर बोलना ये अंकल कैसे लीटर आलू दे रहे हैं। तो चोटा कहेंगे पगला का ही, तो भले पर्पस से गया है लेने के लिए, लेकिन बोले चोटा ही पागल तो नहीं, ये कह रहा है आलू आगे कैसे लीटर आलू दे रहे हैं। तो आलू क्या है, केजी में बोलो। सबका अलग अलग मात्रा दिया, वही परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान है। ये जिनेवा में सब साइंटिस्ट मिला और कहा कि सबका अलग अलग उन्होंने क्या दिया, मात्रा दिया। यही परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान को थ्योरी नहीं, ये समझना है कि परमाणु भार किसको बोलते हैं और परमाणु द्रव्यमान किसको बोलते हैं। दोनों एक ही है, चाहे तो भार बोलो और चाहे तो द्रव्यमान बोलो, चाहे तो वेट बोलो चाहे तो मास बोलो, दोनों एक ही होता है। लेकिन सबका अलग अलग मात्रा दिया गया, किसको किस में बोलना है, किसको किस में नहीं बोलना है। आप जैसे जाओगे, जैसे मान चलो कि कपड़ा लेने जाना है तो क्या बोलोगे कि कैसे लीटर कपड़ा दे रहे हैं, 4 झापड़ा मारेगा ही छोटा भाग यहाँ से, कैसे लीटर कपड़ा दे रहे हैं। आप जाओगे तो कैसे क्विंटल कपड़ा दे रहे हैं, किलो से भी मिलता है, कैसे सेंटीमीटर कपड़ा दे रहे हैं आप खुद देगा। आप मान के चलो कि दूध वाला में जाओ, मिल्क में जाओ, आप बोलना कि कैसे सेंटीमीटर दूध दे रहे हैं, तो कैसे सेंटीमीटर दूध दे रहे हैं, मार कर 4 झापड़ छोटा कहेंगे भागा से। बैल कहेंगे कैसे सेंटीमीटर दूध दे रहे हैं, अरे बोला रे बकलूल ये कैसे लीटर दूध दे रहे हैं, दे देंगे हम, कैसे किलो दूध दे रहे हैं, दे देंगे हम। तो सबका अलग अलग मात्रा दिया, यही है परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान। यहां तक किसी का प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। यहां तक क्लास को स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए खुश रहो, आनंद रहो, पूरा एनर्जी लाओ, पूरा पढ़ो, होमवर्क पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई से कंप्रोमाइज नहीं करो। कहता ना कि जिसने पिया, जितना पिएगा उतना ही पढ़ाई में क्या बनेगा, हीरो बनेगा। एक्सपीरियंस विद इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस सबसे पहले लाओ, एक्सपीरियंस होगा तबाही मचा दोगे। तब तक के लिए क्लास को जय हिंद जय भारत।